देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सरकारों की ओर से ये कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से पहले अब अलग अलग जिलों में क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, लेकिन क्वारंटीन सेंटर से जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आई है वो सही नहीं है। कई जगह हालत खराब है। पूरी खबर 100 सेकंड में देखिए। आफत में है जान, फिर भी लोग मार पिटाई कर रहे हैं। यहां पर बात बेहद छोटी है। पानी की खातिर ये तमाम लोग भिड़ पड़े। बिहार के समस्तीपुर के फुलहारा गांव की ये तस्वीर है, जहां सरकारी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहीं पर यह हंगामा मच गया, जमकर लाठियां चली। इस दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। लेकिन किसी को भी यहां पर कोई फिक्र नहीं। बिना पानी पिए तो जी भी लेंगे, लेकिन कहीं कोरोना का संक्रमण हो गया तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। हैरानी की बात है कि यहां पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। क्वारंटीन सेंटर के खराब हालात के खिलाफ यूपी के वजीरगंज में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये बताया जाता है कि मलिया गांव में हरियाणा के 33 मजदूर अपने घर पहुंचे थे। सभी को गांव के स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। यहीं पर युवक को सांप ने काट लिया, लेकिन एम्बुलेंस की मदद नहीं मिल पाई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया। मुंबई से आए दर्जनों प्रवासी मजदूरों को जौनपुर में खलिहान में पेड़ों के नीचे क्वारंटीन किया गया। सरबतहा थाना क्षेत्र के रुधौली में यहां मजदूरों को कोई भी सुविधा नहीं मिली। कोई अधिकारी भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। एक हफ्ते से पेड़ के नीचे ये तमाम लोग रह रहे हैं। कानपुर देहात के डेरापुर कस्बा में कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अभी इस सेंटर में 300 लोग हैं। एक कमरे में 10-10 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धत्ता बताते हुए एक बिस्तर पर 2 लोगों को जगह दी गई। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का अंतिम दिन है। ऐसे में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसकी तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुई है। लेकिन हालात को देखते हुए पंजाब और महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। 100 सेकंड में हम आपको दिखाते हैं कैसा होगा पंजाब के लॉकडाउन का चौथा चरण। कोरोना काल में 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। इस दौरान ना ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई और ना ही बढ़ते हुए मरीजों की संख्या में कोई कमी देखने को मिली। बात अगर पंजाब की की जाए तो यहाँ पर हालात कुछ बेहतर नजर आते हैं। 16 मई को एक ही दिन में पंजाब के अलग अलग अस्पतालों में 952 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। अब तक राज्य के 1946 कुल कोरोना संक्रमित मरीजों में से 1257 पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। यहाँ पर अब सिर्फ 657 कोरोना के सक्रिय मामले बचे हैं। पंजाब में कोरोना से अब तक 32 लोगों की मौत हुई। ताजा हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने 18 मई के बाद राज्य से कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। इसके बाद अब पंजाब में ज्यादातर दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों को भी काम करने की इजाजत दी जाएगी। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय को लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ाने का सुझाव दिया था। अब पंजाब में कुछ छूट के साथ 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा। 18 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ लॉकडाउन सी नंबर 3 लॉकडाउन ही बंद होना है। पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंस कर रही है या नहीं अनाउंस कर रही, लेकिन मैं इस गल नूं अगे लैके जावांगा। मैं कर्फ्यू हटा देनी है। कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 18 तरीक तो, लेकिन लॉकडाउन असीं रखांगे। पंजाब और महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्य भी लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। पिछले 3 लॉकडाउन के उलट पंजाब में 18 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में कई तरह की राहत मिलेगी। नए लॉकडाउन में रेवेन्यू जुटाने के साथ ही थम चुकी आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने का रोड मैप भी तैयार किया गया है। पंजाब में जारी कोरोना मरीजों के हाई रिकवरी रेट को बरकरार रखना भी अमरिंदर सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस अपनी चरम पर है। महामारी की रफ्तार के आगे सरकार लाचार हो चुकी है, जबकि रोजाना नए केस सामने आने से संक्रमण और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 1606 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा
30,700 के पार जा चुका है, जबकि महाराष्ट्र में एक ही दिन में रिकॉर्ड 67 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। 67 लोगों की जान जाने के बाद मौत का कुल आंकड़ा 1,135 पहुंच गया। हालांकि 7,088 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार के आगे रिकवरी की रफ्तार बेहद कम है। मुंबई में संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से हालात कोरोना विस्फोट जैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1,606 नए मामले में से अकेले मुंबई से 884 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। इससे मुंबई में कोरोना का कुल आंकड़ा 18,555 पहुंच गया। वहीं अब तक 3,260 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। एक और जहां लोग लॉकडाउन में रियायतों की आस लगाए बैठे हैं, वहीं कोरोना की रफ्तार के आगे कम से कम मुंबई, ठाणे और पुणे में तो नरमी दिए जाने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ठाणे में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 335 मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 3,834 पहुंच गई। इलाज के बाद 766 लोग अब तक हुए ठीक। पुणे में एक दिन में 166 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,645 के पार। 1,452 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिली। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। मरने वालों का कुल आंकड़ा 197 पहुंचा। कोरोना वायरस दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोहराम मचा रहा है। एक के बाद एक कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इंसानों की जिंदगी बदलने लगी है। नदियों का पानी साफ हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है। 100 सेकंड में हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। इनकी खूबसूरती ऐसी है कि आंखें हटती ही नहीं। इन तस्वीरों को देखने के बाद दिल को सुकून मिलता है, आंखों को शांति मिलती है। एक ऐसी तस्वीर जो शायद सदियों पहले देखी गई हो, लेकिन एक बार फिर अब ये दिखने लगी है। कोरोना काल में जब दुनिया के 200 से भी ज्यादा देश खतरनाक वायरस से जंग लड़ रहे हैं, हर रोज दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत हो रही है। दुनिया के ज्यादातर देश लॉकडाउन के हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे में ऐसी तस्वीरों का सामने आना इस संकट काल में कुछ दिल को तसल्ली और सुकून देने वाला है। ये तस्वीर माउंट एवरेस्ट की है, जो सालों के बाद दिखाई पड़ रही है। वो तस्वीर जिसे इतना साफ पहले कभी नहीं देखा गया। वो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के काठमांडू शहर से कभी धुंधली दिखती थी, लेकिन कोरोना काल में वातावरण ऐसा बदला कि हवा से प्रदूषण मानो गायब हो गया। खूबसूरत तस्वीरें उभरनी शुरू हो गईं। काठमांडू शहर से यह तस्वीर सीधे देखी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि सालों बाद यह तस्वीर इतनी साफ सुथरी दिख रही है। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने नेपाल और उत्तर भारत की हवा को साफ कर दिया है। इतना कि कई वर्षों के बाद माउंट एवरेस्ट एक बार फिर से काठमांडू घाटी से साफ देखा जा सकता है, भले ही वो 200 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना हो। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी किया जा रहा है। इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के रास्ते में कई पहाड़ आते हैं। हालांकि कई फोटोग्राफर्स ने चंद तस्वीरों के जरिए अपनी बात को साबित करने की भरसक कोशिश की है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।